डियर स्टूडेंट्स, आज के इस स्पेशल क्लास में हम डिफरेंशिएशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल चेन रूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को एक बार उसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए y हमने यहाँ पर एक फंक्शन कंसीडर किया है fx और हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखिए fx है तो हमें यहाँ पर लिखना होता है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है, इसको एक कंसीडर किया है, एक फंक्शन हमने fx, उसको हमने इस फॉर्म में लिया है। इसको f ऑफ g को हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं, ये कंपोजिशन है f और g की कंपोजिशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पर f साइन हो सकता है और जो g है वो आपका यहाँ पर log हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर log हो सकता है, tan हो सकता है, वो तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन जो कंपोजिशन फॉर्म में होता है वो कंपोजिशन फॉर्म इसी टाइप की होती है। तो हमें यहाँ पर चेन रूल को, इसके फॉर्मूले को डिस्कस करना है और यहाँ पर इसके फॉर्मूले को डिराइव करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यह फंक्शन हमने जो कंसीडर किया है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। यह है डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए एफ एक्स, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं और ऐसे ज़्यादा सही है कि डी डी एक्स ऑफ एफ, इसको हम रीड करें। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है तो यहाँ पर हमें लिखना है एफ एक्स प्लस एच और माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे इसको एफ एक्स और अपॉन यहाँ पर हमें लिखना है एच इज इक्वल टू, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x है, लेकिन अगर मैं x को x प्लस एच में रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा ये x प्लस एच हो जाता है। मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ x प्लस एच में इस x को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा f ऑफ g x प्लस एच और ये हो जाएगा हमारा माइनस एफ एक्स हमारा ये है और ये इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं और अपॉन हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, h है, तो h को हम यहाँ पर सेम ही लिख देते हैं। चलिए इसके बाद क्या करना है, देखिए ये हमारा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर देखिए इसको हम ऊपर वाले पोर्शन को सेम लिखते हैं, f ऑफ जी एक्स प्लस एच और माइनस ये है हमारा f ऑफ जी एक्स। और अब क्या करना है, देखिए अपॉन इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस h को मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर f का जो आर्ग्यूमेंट है वो है जी एक्स प्लस एच और यहाँ पर इस f का जो आर्ग्यूमेंट है वो जी एक्स है। तो मैं यहाँ पर जी एक्स प्लस एच और माइनस ये है हमारा यहाँ पर जी एक्स, तो जी एक्स यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी एक्स। तो मैंने यहाँ पर देखिए जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, इससे मैंने डिवाइड किया है और मैं इसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। तो मैंने देखिए क्या किया है, मैंने इसी से यहाँ पर डिवाइड किया है, इसी से मल्टीप्लाई किया है और इस एच को मैंने यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिखा है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में लगा दिया है। तो मैं लिमिट को यहाँ पर डिफरेंट सेपरेट करके लिख सकता हूँ। अब आप देखिए कैसे करना है, यहाँ पर आप देखिए ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर ये किसका डिफरेंशिएशन है और किसके रेस्पेक्ट में है, ये f का डिफरेंशिएशन है, gx के रेस्पेक्ट में है। अगर ये f का gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, देखिए आर्ग्यूमेंट gx है, इस f का आर्ग्यूमेंट gx है तो gx को हमें यहाँ पर लिखना है, यानी हम gx के रेस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए f का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन फॉर्म में ऐसे लिख दिया है और इनटू। अब आप देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से इससे कंपेयर करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर जी एक्स है तो इसका मतलब ये जी एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो मैंने यहाँ पर जी एक्स को सेम ही लिखा है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लेकर चले थे, ये लेकर चले थे। यहाँ पर मैं डी डी एक्स को तो सेम ही लिख रहा हूँ, तो डी डी एक्स को मैंने सेम ही लिखा है, लेकिन जो एफ एक्स है एफ एक्स को मैं यहाँ पर ये पुट कर रहा हूँ। तो मैं एफ एक्स को लिख रहा हूँ एफ ऑफ जी एक्स। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर इक्वल किसके आया है, ये मेरा इक्वल आया है इसके। तो मैं यहाँ पर यही पोर्शन बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ। यहाँ पर मेरा आ जाता है ये डी जी एक्स
और यहाँ पर हमें लिखना है f ऑफ जी एक्स, यानी f और g की यहाँ पर कंपोजिशन को लिखना है, ये मैंने लिख दिया है। और इनटू देखिए मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर ये जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखना है, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये हमें यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। इसको लॉजिकली हम समझते हैं, ये जो चेन रूल का फॉर्मूला हमने यहाँ पर फाइंड किया है, इस फॉर्मूले को हम लॉजिकली समझते हैं। यहाँ पर f और g की यहाँ पर कंपोजिशन है, और f और g की कंपोजिशन में हमें यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए ये जो f ऑफ g की कंपोजिशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देखिए f का जो आर्ग्यूमेंट है वो gx है। तो इसका मतलब यह है कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं gx के रेस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ लिखना है डी डी gx, ऐसे लिखना है। और फिर हमें यहाँ पर इसको सेम लिख देना है। फिर मल्टीप्लाई में क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट था, फिर उस आर्ग्यूमेंट का फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर ये है हमारा चेन रूल, और चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम बहुत सारे क्वेश्चन इसे करते हैं। चलिए चेन रूल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एक फंक्शन लिया है साइन log x। ये देखिए ये कंपोजिशन फॉर्म में है, यहाँ पर ये साइन और log की कंपोजिशन है। तो हमें यहाँ पर चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए कैसे करना है। तो मैं y का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें लिखेंगे d। अब देखिए यहाँ पर साइन का जो आप देखिए आर्ग्यूमेंट है, तो साइन का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर log x है, तो यहाँ पर आपको लिखना है log x, और यहाँ पर इस फंक्शन को आपको यहाँ पर सेम लिख देना है, ये है हमारा साइन log x। और फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या लिखना है, देखिए जो आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ लिखा है, इस आर्ग्यूमेंट का डिफ्रेंशिएशन आपको फिर से करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी डी एक्स ऑफ, देखिए log x का हमें डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर फिर से करना है। अब देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर log x है, ये log x है, साइन का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं cos होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे cos, और ये हो जाता है हमारा यहाँ पर log x। और log x का डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना आता है 1/x। तो देखिए हमारा डिफ्रेंशिएशन जो आया है यहाँ पर वो आया है cos log x, और अपॉन में हमारा यहाँ पर आया है x। तो देखिए इस फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारा आता है cos log x अपॉन x। तो इस तरह से हम चेन रूल को समझ सकते हैं। अब चलिए चेन रूल का यूज़ करके हम कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, y t का फंक्शन है, और जो t है वो यहाँ पर x का फंक्शन है। देखिए y t का फंक्शन और t यहाँ पर x का फंक्शन है, हमें यहाँ पर y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस डिफ्रेंशिएशन को हमें फाइंड करने के लिए कैसे करना है, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं y का यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो देखिए y हमारा t का फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f डैश t। अब आप यहाँ पर देखिए अगर मैं t का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो t का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हमारा आता है यहाँ पर g डैश x। तो मैंने इसके डिफ्रेंशिएशन को ऐसे लिखा है, और y का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम इसकी कंपोजिशन फॉर्म को ले लेते हैं। कंपोजिशन फॉर्म को हम कैसे ले सकते हैं, आप देखिए y हमारा यहाँ पर t का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर इस t को gx पुट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर gx लिखा है। तो ये f और g की कंपोजिशन फॉर्म है, और मैं यहाँ पर देखिए चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि f का जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर gx है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें इसके आर्ग्यूमेंट gx को यहाँ पर लिखना होगा, और फिर इसको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस आर्ग्यूमेंट को जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस आर्ग्यूमेंट का डिफ्रेंशिएशन फिर से करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर gx को मैं वापस यहाँ पर t अगर पुट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर ये आ जाता है, देखिए d, और मैंने यहाँ पर इसको t पुट किया है तो ये dt हो जाता है, और मैंने यहाँ पर इसको t पुट किया है तो ये मेरा ft हो जाता है। और आप देखिए इनटू, इसको मैं अभी सेम ही लिख रहा हूँ, dy dx ऑफ gx, मैंने इसको ऐसे लिखा है, सेम ही लिखा है। अब आप देख सकते हैं अगर मैं t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ f डैश t, और अगर मैं x का gx का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ g डैश x। अब आप देख सकते हैं f डैश t को मैं यहाँ पर dy बाई dt लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है, और g डैश x को मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको dt बाई dx यहाँ पर लिखा है। अब ये मेरी जो वैल्यू आई है वो किसकी है, वो dy बाई dx की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, और ये मेरा इक्वल है यहाँ पर dy बाई dt, और इनटू ये है आपका यहाँ पर dt बाई dx।
अब आप इसका मतलब समझिए क्या हुआ। अगर हमें y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जबकि y हमारा t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है, और y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, y t का फंक्शन है तो y का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और t x का फंक्शन है तो हम t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई वो हमारी y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं। अब इसमें लॉजिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर dt से dt कैंसिल हो जाए तो देखने में ऐसा लगता है कि ये हमारा dy/dx ही है, लेकिन काट मत देना क्योंकि ये हमारा लॉजिक होता है, ये कोई मेथड नहीं है, हम यहाँ पर इसको काट नहीं सकते हैं। तो ये हमारा एक एक्सपेंडेबल फॉर्म थी जो हमने चेन रूल का ही यूज़ करके यहाँ पर बनाई है। अब चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है y, देखिए y हमारा यहाँ पर t का फंक्शन है और t हमारा यहाँ पर log का फंक्शन है। जैसे हमने यहाँ पर y को t का फंक्शन कंसीडर किया था और t को यहाँ पर x का फंक्शन कंसीडर किया था, वैसे ही हमने यहाँ पर y को t का फंक्शन कंसीडर किया है और t को हमने यहाँ पर x का फंक्शन कंसीडर किया है, और हमें यहाँ पर y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम y का t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। y का अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए ये sin t है, और हम t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा हो जाता है यहाँ cos t। तो ये हमारा cos t आया है। देखिए t यहाँ पर x का फंक्शन है, और अगर मैं यहाँ पर t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो log x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है यहाँ पर 1/x। अब देखिए हमें जो फाइंड करना है वो यहाँ पर फाइंड करना है dy/dx। अब आप देखिए dy/dt की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ cos t, तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ cos t, और dt/dx की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ 1/x, तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ 1/x। तो मैंने इसको यहाँ पर 1/x लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने cos को cos लिखा है, लेकिन इस t को मैं यहाँ से log x पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ t को log x पुट कर रहा हूँ और अपॉन में मैंने x को यहाँ पर सेम लिखा है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने ईजी तरीके से हम इस डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं।